हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड। स्वागत है आप लोग का। आज हम क्वेश्चन करेंगे। यह एक थ्योरम है लेकिन हम इसे क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है सो दैट द सेंटर जेड ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो सेंटर जेड के बारे में और इसका डिफिनेशन और फुल डिटेल्स हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें सेंटर जेड के बारे में बताया गया है। तो आज हम इसी को करेंगे। इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं सब ग्रुप प्रूव करना है तो दो कंडीशन हमें प्रूव करना होता है। पहला तो कंडीशन ये होता है कि हमें दिखाना होगा इसमें इस क्वेश्चन में कि जेड एक नन एम्प्टी सबसेट है। जेड जब नन एम्प्टी हो जाएंगे उसके बाद हमें दूसरा कंडीशन में दिखाना होगा। सब ग्रुप के लिए दूसरा कंडीशन होता है इफ़ ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच देन ए इंटू बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। हम उन लोगों ने पहले ये पढ़ा है इस कंडीशन को कि सब ग्रुप के लिए ये दो कंडीशन थे, तो वही हम लोग को देखेंगे। तो आइए चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले मैंने लिखा है लेट जेड बी द सेंटर ऑफ ग्रुप जी। तो जेड को हमने ग्रुप जी का सेंटर माना है और सेंटर का डेफिनेशन में भी हम लोगों ने वहाँ जेड को ही सेंटर माना था। और अगर ग्रुप जी का वो पार्ट है सेंटर, तो अगर कोई भी ग्रुप जी का पार्ट होगा तो वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने वही लिया है इफ़ ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है जी के। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप में तो ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। तो इसलिए हम इसे ई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ई लिख सकते हैं ग्रुप के नियम के अनुसार फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि ई बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, जेड से। ये हमने कैसे कह दिया ई बिलोंग कर रहा है जेड से? सेंटर ऑफ ए ग्रुप के डेफिनेशन से हम लोगों ने ये बात कही है। तो अब देख सकते हैं आप कि जेड में कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। यहाँ ई बिलोंग कर रहा है, इसलिए जेड एम्प्टी सेट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जेड इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। यहाँ हम लोगों ने वही लिखा है दज जेड इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं। जेड नॉन एम्प्टी सबसेट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। अब हम लोग दूसरे कंडीशन की ओर चलते हैं जहाँ हमें प्रूफ करना था कि ए और कोई दो एलिमेंट हम लोग लेंगे जेड से। तो वही काम हम लोगों ने किया है कि x को z से लिए हैं और y को z से लिया गया है। लेट x बिलोंग्स टू z एंड y बिलोंग्स टू z। दो एलिमेंट हम लोगों ने आर्बिट्ररी z से ले लिया है सो दैट अगर यह z का एलिमेंट है तो वो सेंटर ऑफ द ग्रुप का जो होता है वो डेफिनेशन उसके अनुसार ये लॉ का पालन करेंगे। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एक्स। और सिमिलरली y के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं y इंटू ए इक्वल टू ए इंटू वाई। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। वी हैव y a इक्वल टू ए वाई। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे लिया है y a इक्वल टू ए वाई। अब इस लाइन के प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन y इनवर्स के साथ हम लोगों ने दोनों ओर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, इसके भी और इसके भी। दोनों ओर प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया और यहाँ पे हम लोगों को y इनवर्स और y इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा और इंटू ए इंटू वाई इनवर्स इसको अलग रखा।
यहाँ भी हम लोगों ने उसी प्रकार कुछ काम किया है। लास्ट के y और y इन्वर्स उसे एक साथ रखा है और y इन्वर्स इंटू a उसे एक साथ रखा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है। हम लोग जानते हैं कि y इन्वर्स इंटू वाई हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं और y इंटू वाई इन्वर्स भी आइडेंटिटी एलिमेंट दिए हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी है कि उसे किसी भी चीज़ के साथ गुना किया जाए तो वो सेम ही रहता है। इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट जब इसके साथ गुना किया गया तो हमें a इंटू वाई इन्वर्स मिला और आइडेंटिटी एलिमेंट का जब इसके साथ गुना किया तो हमें y इन्वर्स a मिला। तो यहाँ से हमें मिल गया a इंटू वाई इन्वर्स इक्वल टू वाई इन्वर्स इंटू a। तो जहाँ की y इन्वर्स बिलोंग किससे करेंगे, z से, क्योंकि z की प्रॉपर्टी यही थी हम लोग के पास जो कि सेंटर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ये, यहाँ हमें ये मिल गया कि y इन्वर्स भी z से बिलोंग कर गया। हम लोगों के पास अब है x भी z से बिलोंग कर रहे थे और y इन्वर्स अभी हम लोगों ने z से बिलोंग करवाया, उसे हमने एक साथ एक ब्रैकेट में रख दिया, एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसे। ठीक है, एक्स वाई इन्वर्स को हम लोगों ने एक ब्रैकेट में रखा, उसको एक एलिमेंट a के साथ जो कि g का है उसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया। तो एक्स वाई इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ देखा कि x को हम रखेंगे और y इन्वर्स इंटू ए एक ब्रैकेट में हम लोग उसे रखते हैं। तो y इन्वर्स a को अगले टर्म में हम लोग a इंटू वाई इन्वर्स लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करेगा। इसलिए अब हम x और a को एक ब्रैकेट में रखेंगे और इन्वर्स वाले टर्म को अलग कर लेंगे। अब हम एक्स ए को फिर से कम्यूटेटिव लॉ के द्वारा a इंटू एक्स लिख सकते हैं और y इन्वर्स हमारा बाहर रहेगा। फिर से हम अगले टर्म में क्या करेंगे, a बाहर रहेगा और x इंटू वाई इन्वर्स एक साथ हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि x इंटू वाई इन्वर्स जो कि z का एलिमेंट थे, ठीक है, और एक एलिमेंट a जो कि ग्रुप का एलिमेंट थे, तो वो हमें क्या इम्प्लाई देते हैं, a इंटू एक्स इंटू वाई इन्वर्स। तो z यानी सेंटर ऑफ ए ग्रुप की प्रॉपर्टी से यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि ये जो x इंटू वाई इन्वर्स है वो भी z का ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि z की जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप का प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे एक्स वाई इन्वर्स किससे बिलोंग कर गया, सेंटर से। तो हम लोग को तो यही प्रूव करना था, कोई दो एलिमेंट लेना था a और b, और a इंटू बी इन्वर्स जब बिलोंग कर जाता z से तो हम कहते कि z एक सब ग्रुप है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने वही लिया, x और y दो एलिमेंट हम लोगों ने लिया था और एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग कर गया z से, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि z जो है वो सब ग्रुप होगा g का। I hope you will understand this. Thank you very much for watching.